हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट हॉस्टेस। जैसा कि बहुत सारे डिजिग्नेशन होते हैं F&B डिपार्टमेंट में, ठीक उसी तरीके से रेस्टोरेंट हॉस्टेस की भी एक जो है पोजीशन होती है, जिसका वर्क जॉब जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक तरीके से रेस्टोरेंट का आइकन होता है। सबसे पहले गेस्ट जो है रेस्टोरेंट हॉस्टल्स के पास ही आते हैं, या अगर वो कॉल भी करते हैं बुकिंग के लिए तो वो सबसे पहले जो है वो रेस्टोरेंट हॉस्टेज ही उस कॉल को पिक करती है। तो इसलिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें ये सारी चीज़ें देखना है। तो जो रेस्टोरेंट हॉस्टेज होती है वो रिपोर्ट करती है रेस्टोरेंट मैनेजर को, वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर को, और जो सीनियर कैप्टन होते हैं उनको। और साथ ही साथ अब उसका जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। जो उसका सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि चेक रिजर्वेशन को चेक करना, या कोई भी रिजर्वेशन आता है रेस्टोरेंट के लिए तो वो बुकिंग लेना सबसे पहला काम। और बार बार जो, क्योंकि देखिए मील के हिसाब से रेस्टोरेंट ऑपरेट होता है, जैसे लंच और डिनर। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो सिर्फ डिनर में ही ऑपरेट होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि लंच और डिनर में ऑपरेट होते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही मील में ऑपरेट किए जाते हैं। अब ऐसे में जो हॉस्टेज होती है उसका काम है ऑनलाइन, बहुत सारे सोर्सेज हैं रिजर्वेशन आने के, पर्सनल, फिजिकल और आपका ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग रेस्टोरेंट को बुक करते हैं। तो कई बार हमारा जो है पर्सनल डाटा भी होता है गेस्ट का, तो फ्री टाइम में हॉस्टेज जो है वो उन पर कॉल करती है, नए नए ऑफ़र के बारे में बताया जाता है, मार्केटिंग है, उससे कई तरीके से बहुत सारे सोर्स से जो बुकिंग आती है उनको लेना। तो साथ ही साथ जो हॉस्टेज का काम है वो ये है कि रिजर्वेशन को चेक करना, और दूसरा जो भी बुकिंग्स आई हैं उनको लेना। फिर दूसरा उसका आता है रेस्टोरेंट में अगर छः से ज़्यादा लोग हैं तो हम उसको एक पार्टी बुकिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मतलब कि काफ़ी लोग हैं एक साथ, तो इस तरीके को नोटिफाई करना। मान लो कोई कई लोगों का ग्रुप है जो कि बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, या गेट टुगेदर करना चाहता है, या ऐसे ही आपस में ही प्लानिंग कर रखे हैं कि चलो कहीं चलते हैं। तो ये सुपरवाइज़र को नोटिफाई करना कि ग्रुप है, कितने लोगों का ग्रुप है, 6 लोगों का है, 10 लोगों का है, 12 लोगों का है, तो वो उसी हिसाब से जगह को गेस्ट के आने से पहले ही असाइन कर देंगे, ताकि गेस्ट को भी वाव फीलिंग हो कि हमारा इंतज़ार हो रहा था। या उसी तरीके से उनके कंफर्टेबल जोन उनको दिया जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे, सर्विस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और सर्विस के लिए भी तैयार रहेंगे। एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोग वहाँ पे असाइन कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके की जो ड्यूटीज़ है वो उसके हॉस्टेज की होती है। फिर तीसरा आता है आपका अब जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी कवर है, या जो भी टेबल्स हैं, वहाँ पर अलग अलग वेटर्स असाइन किए, स्टीवर्ड जो है असाइन होते हैं। तो जो हॉस्टेज होती है, सबसे पहले गेस्ट आता है वो हॉस्टेज को ही इन्फॉर्म करता है, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, या 4 लोग हों। तो वो लोग आकर के हॉस्टेज को ही सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसे में हॉस्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो है बराबर तरीके से जितने भी वहाँ पे लोग वर्किंग हैं, जो भी टेबल्स देख रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें गेस्ट को ले जाकर के। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टेबल पे बैठाए जा रहे हैं, एक ही टेबल पे बैठाए जा रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ के लोग भी, वहाँ का जो स्टाफ वो भी फ्रस्ट्रेट होगा, साथ ही साथ जो है उस गेस्ट को भी बहुत फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वन बाई वन अगर गेस्ट आए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप उतना अच्छा हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाओगे, उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद आता है कि
मान लो पहले से कोई रिजर्वेशन है और ऑलरेडी आपको पता है कि वो इतने बजे गेस्ट आएगा, और उस टेबल पर एक रिजर्वेशन का साइन होता है, वो हम लगा देते हैं कि ये टेबल जो है फला गेस्ट के लिए रिजर्व है। तो ये भी जो है उसका फॉलोअप लेना कि वो टेबल पहले से बुक है कि नहीं, उस पर रिजर्वेशन का साइन है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा गेस्ट आके बैठ जाए और फिर जो जिसको एक्चुअल बुकिंग है वो वहाँ पे उसको अवेलेबल ना हो पाए। फिर डेली स्पेशल्स जो फूड होते हैं रेस्टोरेंट में, उसकी इंक्वायरी करना, किचन में जा कर के शेफ़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं उनका आंसर लेना, फ़ोन पे बुकिंग लेना, फ़ोन पे फॉलोअप लेना। जो भी रेस्टोरेंट का कॉल होता है वो हॉस्टेज ही ज़्यादातर पिक करते हैं। उसके बाद जो है जो मेन्यू होता है उसकी नॉलेज, मेन्यू के बारे में पूरी नॉलेज, कौन कौन सा हम फूड सर्व करते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। साथ ही जैसे ही गेस्ट आता है उस गेस्ट को उसके टेबल तक लेकर के जाना और हैंडओवर करना किसी भी स्टूवर्ड को, किसी भी वेटर को, किसी भी सीनियर को, ताकि गेस्ट को ऐसा ना लगे कि मुझे यूँ ही छोड़ दिया गया और मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, किससे मिलूँ, कहाँ भी जाऊँ। जब तक कि गेस्ट वहाँ पे बैठ जाए, बैठने के बाद उसको मेन्यू ऑफ़र करना और उसको पूरा पूछना कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। इसके बाद ही वहाँ से हटना, फिर जा कर के दूसरे गेस्ट को सी ऑफ करना। और इस तरीके से जब पूरा फॉलोअप लेना, सारे गेस्टों से बातें करना, सारे गेस्ट के पास जाना कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जैसे ही गेस्ट वापस जाता है तो उनसे फीडबैक लेना। ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर जो हमारे रेस्टोरेंट की हॉस्टेज होती है उसकी होती है। थैंक यू सो मच। इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार। सरकार द्वारा